हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर आज के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबरिया क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में इस बार पूछने वाले हैं। ये सब सच बिल्कुल गैस करके लाए हैं क्वेश्चन को। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आसान भाषा में पढ़ाने वाले हैं और एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का क्वेश्चन या जैसा कि देखेंगे हम लोग जेब प्रक्रम में ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड यानी एग्जाम 2026 में जो बच्चा देने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जितने भी जुड़ गए हैं तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों बच्चों तक, वो भी पढ़ पाए, ठीक है। तो आइए सीधा हम लोग चलते हैं। यानी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 का गेस प्रश्न, ठीक है। यानी सजेशन किया हुआ ये प्रश्न लेके आए हैं एकदम बिल्कुल आपका एक एक क्वेश्चन आसान भाषा में, जो कि एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है यानी मनुष्य के दांत। क्या है? मनुष्य के दांत, ठीक है। यानी इंसान यानी मानव के दांत के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दांत से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो बने रहिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको इतना हल्का करके पढ़ाया जाएगा कि एक बार आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिएगा तब याद होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि मनुष्य के दांत यानी इंसान के दांत, मानव के दांत, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मनुष्य में, ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है। यानी कि मनुष्य में, एक जवान आदमी में कुल अस्थायी दांत, ठीक है, वो दांत जो कभी टूटेंगे नहीं, ठीक है, उसको बोला जाता है अस्थायी दांत, दूध वाले दांत नहीं, ठीक है। तो अस्थायी दांत की संख्या कुल कितने होते हैं? तो 32 होते हैं, ठीक है। जिसका उम्र 25 साल हो गया है, 25 साल से ज़्यादा है, तो उसको टोटल दांतों की संख्या 32 होगा, ठीक। तो यहाँ पर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 32। कितना याद रखना है? 32 याद रखना है। फिर अगला बात क्या है? अगला पॉइंट है कि दूध के दांतों की कुल संख्या 20 होती है। जो दूध वाला दांत होता है ना, यानी कि छोटा बच्चा से लेकर के 15-16 साल तक के बच्चे की उम्र में आपका दूध के दांत होते हैं। और दूध, वो दांत क्या होते हैं, फिर टूट के फिर नए उसके स्थान पर दांत निकलते हैं, ठीक है। तो उसको बोले जाते हैं दूध के दांत। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो 20 होती है। कितना होती है? 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20, ठीक है, 20 होती है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दांत, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? दांत है। तो दांत के बारे में पढ़ेंगे और भी आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है हम लोग के सामने में? दांत से संबंधित। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं 2 नंबर में, ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। यहाँ पर कहता है क्या कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, उनके नाम तथा कार्यों को लिखे। यानी इंसान जो है, तो इंसान में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम भी लिखना है, सभी प्रकार के नामों को भी लिखना है, और आपको उसका कार्य यानी क्या काम है, ठीक है, कामों के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर इसका हम लोग क्या कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। मनुष्य में, एक इंसान में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसका नाम है, क्या क्या नाम है? नाम है, पहला हो जाएगा आपका यानी कृंतक। कृंतक का दूसरा नाम है इंसाइजर। क्या है? इंसाइजर, ठीक है। और दूसरा है रदनक। क्या है? रदनक। रदनक को या तो रदनक कहेंगे या फिर कहेंगे हम लोग केनाइन, ठीक है। क्या कहेंगे? केनाइन कहेंगे। और तीसरा का नाम क्या है? अग्रचौरनक, ठीक है, अग्रचौरनक। और चौथा का नाम है चवर्नक, ठीक है। तो आप समझते हैं यहाँ पर चित्र में हम लोग कि कौन वाला दांत का क्या नाम है। सबसे पहले
यहाँ पर जो ये मुंह देख रहे हैं ना, ठीक है, ये मुंह क्या है, खुला हुआ है। और ये आगे वाला जो दांत होता है ना, ये आगे वाला दांत यहाँ पर जो देख रहे हैं आगे वाला दांत, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये आगे वाला जो आप दांत देख रहे हैं ना, यहाँ वाला दांत, ये आगे वाला दांत को हम लोग बोलेंगे क्या, तो आगे वाला दांत को हम लोग कहेंगे कृंतक। क्या बोलेंगे, कृंतक। क्या बोलेंगे, कृंतक, ठीक है। आगे वाला दांत को क्या बोलेंगे, कृंतक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइड में, जो साइड में होके होता है, साइड में, ठीक है, यहाँ पर साइड में मतलब थोड़ा सा तिरछा टाइप का, नुकीला टाइप का होता है, तो उसको बोल देंगे रद्दनक। क्या बोलेंगे, रद्दनक, उसको बोलेंगे हम लोग रद्दनक, ठीक है। क्या बोलेंगे, रद्दनक बोलेंगे। फिर उसके आगे जो चौवा साइड में रहता है यहाँ पर, मतलब तो यहाँ वाला दांत को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ वाला दांत को बोल देंगे हम लोग जा करके यानी अग्र चवर्णक। क्या बोलेंगे, अग्र चवर्णक बोलेंगे इसको। फिर लास्ट वाला जो यहाँ पर होता है ना चौवा, जिसको बोलते हैं लास्ट वाला चौवा, तो उसको बोलेंगे चवर्णक। क्या बोलेंगे, चवर्णक। चलिए हम लोग चारों दांतों का प्रकार हम लोग समझ गए यहाँ पर। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये चारों नाम को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चारों जो प्रकार के दांत पाए जाते हैं ना, तो इसका क्या काम है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका क्या काम है उसको देखेंगे, तो प्रत्येक का काम को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखेंगे आगे, चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग जैसे कि दांत के कार्य, ठीक है। दांत के कार्य यानी दांत का क्या काम है, तो पहले देखेंगे कि यहाँ पर कृंतक जो है ना, कृंतक, तो कृंतक का क्या काम है। आगे वाला जो होता है ना, आगे में 2-3 दांत, तो वो कृंतक कहलाता है, ठीक है। तो कृंतक यह भोजन को काटने या कुरतने, ठीक है, भोजन को काटने या कुरतने का कार्य करता है। कौन, कृंतक, ठीक है। कृंतक का काम होता है भोजन को काटना और कुरतना, ठीक है, इसका ये काम है। उसके बाद रद्दनक जो होता है ना, दूसरा प्रकार का दांत, ये भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम रद्दनक करता है, ठीक है। उसके बाद अग्र चवर्णक का काम क्या है, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। क्या करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है, ठीक। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि चवर्णक का काम क्या है, तो इसका काम है ये भोजन को चबाने तथा पीसने का काम करता है, ठीक है। चबाने तथा पीसने का काम करता है। यानी आपका ये जो देख रहे हैं ना चवर्णक, तो इसका काम है भोजन को चबाने तथा पीसने का काम। यानी ये चौवा, लास्ट वाला जो चौवा होता है वो चबाता भी है और पीसने का भी काम करता है, ठीक है। तब जब बिल्कुल मुलायम हो जाता है और उसको फिर ग्रास नली द्वारा अमाशय में पहुंचाता है भोजन को, तो ये काम हो गया। तो ये चारों को एक बार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे 1 नंबर में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कहता है कि दांत के ऊपर सबसे कठोर परत क्या कहलाता है। यानी जो दांत होता है ना, तो दांत के ऊपर जो सबसे कठोर परत होता है, दांत के ऊपर सबसे कठोर परत जो होता है, दांत के ऊपर सबसे कठोर परत जो होता है, दांत के ऊपर सबसे कठोर परत यानी सफेद रंग का परत जो होता है वो इनामेल कहलाता है। वो सबसे कठोर होता है और सफेद रंग का होता है वो इनामेल कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, इनामेल। कई बार एग्जाम में पूछा चुका है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जब भी बोलेगा कि दांत के ऊपर सबसे कठोर परत को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है इनामेल, ठीक है। दांतों की रक्षा कौन करता है, तो वही इनामेल करता है। कौन करता है, इनामेल। दांत के ऊपर जो सफेद होकर के होता है ना, वो सबसे कठोर होता है और दांतों की रक्षा भी करता है, उसका नाम है इनामेल। याद रखिएगा। तो दांतों की रक्षा कौन करता है, रक्षा का मतलब सुरक्षा कौन करता है, तो इनामेल करता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि इनामेल किस रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है, सफेद रंग का। लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप जो भी बच्चा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। फिर आपको क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट में पढ़ने में दिक्कत है, आप चाहे कमेंट में बताइएगा। फिर उस सब्जेक्ट का हम बनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका फिर अपलोड करेंगे वीडियो। तो आप बताइएगा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट का फिर पढ़ाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर समझ में आ रहा है पढ़ाई तो वो भी लिखिएगा, नहीं आ रहा है तो वो भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है,
चलिए यहाँ पर सवाल कहता है कि दंत फलाक क्या है, दंत फलाक क्या है, ठीक है, समझेंगे। दंत फलाक, दंत फलाक क्या है, यानी दंत का मतलब दांत और पलाक, ठीक है, दंत पलाक क्या है, याद रखिएगा, दंत पलाक क्या है। तो यहाँ पर समझेंगे कि दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करने पर, यानी कि हम लोग जब खाना वगैरह कुछ खाते हैं तो दांतों को अगर अच्छी तरह से साफ नहीं करने पर दांत के ऊपर अस्थायी रूप से परत बनती है। अगर हम खाना खाने के बाद दांतों को अच्छा से हम सफाई नहीं करेंगे तो दांत के ऊपर अस्थायी रूप से क्या बन जाएगा, परत बन जाएगा, यानी परत बनती है, जिसे दंत पलाक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत पलाक कहते हैं। अगर पूछेगा कि दांतों को अच्छी तरह से सफाई ना करने पर दांतों के ऊपर अस्थायी परत, जो दांतों के ऊपर अस्थायी परत बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दंत पलाक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत पलाक कहते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ चित्र में देखिएगा, ये जो दांत है ना, तो ये दांत जो है, तो यहाँ पर हुआ ये कि अब यहाँ दांत को खाना वाना खा लेता है और उसको साफ जो नहीं करता है, नहीं धोता है अच्छा से, तो यहाँ पर दांत के ऊपर देखते हैं यहाँ पर क्या है, सब पीला पीला टाइप का पूरा जम गया है, ठीक है, पीला पीला टाइप का, काला काला टाइप का जम जाएगा। यही परत को क्या बोलेंगे, यानी दंत पलाक कहेंगे। क्या बोलेंगे, दंत पलाक। और दंत पलाक लगने से यानी क्या होता है, दंत अस्थि क्षय हो जाता है, दांत का खराब होना निश्चित हो जाता है। ठीक, यहाँ पर चित्र में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए व्हाइट है, लेकिन इसके साइड सब में पूरा क्या हो गया, यानी कि जंग के तरह जम गया पीला रंग का। ठीक है, तो यही सब पीला रंग क्या है, दंत पलाग है। क्या है, दंत पलाग है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। ये सब क्वेश्चन को 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत हल्का हल्का होता है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, पूरा बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या कहता है कि दंत अस्थि क्षय क्या है, यानी जब दांत खराब हो जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग दंत अस्थि क्षय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या, दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं, या क्या है, या किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर लिखेंगे। खाना खाने के बाद हम दांत तथा मुंह साफ ना करें, यदि खाना खाने के बाद हम दांत और मुंह साफ ना करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि होने लगता है। ठीक है, यानी कि अगर साफ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद दांत और मुंह को, तो होगा ये कि मुंह में अनेकों हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवाणु बन जाएगा। ठीक है, बनने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की सकरा, जब दांत के बीच जो भोजन फंस जाता है ना, तो भोजन में तो मीठापन होता है, सकरा होता है। ठीक है, तो सकरा का विघटन कर, यानी विघटन का मतलब अभिक्रिया कर, ये जीवाणु भोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, जो दांत के साथ फंसा हुआ है, यानी विघटन का मतलब अभिक्रिया। ठीक है, विघटन कर अम्ल बनाता है। क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा। दांत के अंदर जो फंसा हुआ है ना, वो जीवाणु और वो दांत के अंदर जो भोजन फंसा हुआ है, दोनों मिलके क्या कर लेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा। और वो अम्ल, ठीक है, ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी नुकसान को हम लोग क्या कहेंगे, जब इसे ही दंत अस्थि क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत अस्थि क्षय, इसे ही दंत अस्थि क्षय कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हैं, ताकि आप एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो मिला जुला के लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन लीजिए नहीं, सीधे देखिए क्वेश्चन को, लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आगे देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर यानी दंत अस्थि क्षय का मतलब हुआ कि दांत, जैसे दांत होना चाहिए ऐसे सफेद, ठीक है, तो ऐसा ना हो करके, ठीक है, ऐसा ना हो करके, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। दांत होना चाहिए ऐसे बिल्कुल सफेद, तो ऐसे ना हो करके, ऐसे बिल्कुल सफेद होना चाहिए, तो ऐसे ना हो करके ये दांत में क्या हो गया, पूरा पीला जम गया, यानी कि दंत पलाग लग गया। ठीक है, दंत पलाग लगने के बाद दांत क्या हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, दांत को खा जाता है, यानी अम्ल उसको
बिल्कुल मुलायम कर देता है और बैक्टीरिया उसको छेद कर देता है, जिससे दांत खराब हो जाता है। और एक दिन ऐसा नतीजा होता है कि दांत को आप जब तक नहीं उखाड़िएगा तब तक आप परेशान रहिएगा। फिर इसको दांत को निकाल लिया जाता है, फिर उसमें यहाँ पर नट लगा करके दूसरे दांत को सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है। चलिए समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए यहाँ पर देखेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आपका बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो बच्चों इसको बने रहिए, ठीक है, इसको देखिएगा। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, कहता है सवाल कहता है कि आपका, ठीक है, यहाँ पर सवाल कहता है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। यानी मनुष्य के पाचन तंत्र जो हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें पित्त का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, या तो महत्व है या फिर भूमिका है। ठीक है, पित्त का पाचन तंत्र में पित्त का क्या भूमिका है या क्या कार्य है। ठीक है, इस ऐसा कह के सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं इसका क्या लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे उत्तर में कि पित्त गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। यानी द्रव्य मतलब पानी के जैसा है, लेकिन रंग कैसा है, रंग इसका हरे रंग का होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है, पित्त, ठीक है। और ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है, जो एकरित का मतलब लीवर से स्रावित होता है। स्रावित का मतलब निकलता है कहाँ से, लीवर से। लीवर का मतलब जिसको हम लोग कलेजा बोलते हैं ना, इंसान का कलेजा, जिगर, ठीक है, उसी को बोलते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये जो इंसान का है ना, ये क्या है, ये आपका इंसान का हो जाएगा, ये इंसान का ऐसे जो है ना, ये लीवर इसको कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लीवर। और लीवर से निकलता है, क्या निकलता है, यानी पित्त। और निकल करके कहाँ जाता है, पित्ताशय में, जिसको गोल ब्लाडर कहते हैं। देखिए ये लीवर के इसमें, ठीक है, ये लीवर के इसमें आपका देखिएगा तो यहाँ पर ये लीवर की इसमें आप देखिएगा तो एक यहाँ पर थैली है। ठीक है, ये क्या है, थैली है। यहाँ पर पित्त की ये थैली है, किसकी थैली है, यहाँ पर ये पित्त की थैली है। इसमें पित्त रहता है, इस थैली में क्या रहता है, पित्त थैली, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। लीवर से निकल करके इस थैली में क्या आता है, पित्त आता है, और पित्त रस आता है। ठीक है, और ये इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोल ब्लाडर। ठीक है, गोल ब्लाडर इसको कहेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे, गोल ब्लाडर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हिंदी में पित्ताशय। इसके अंदर रहता है, यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये रस रहता है जिसका नाम पित्त रस। क्या है, पित्त रस। ठीक है, तो ये हालांकि डायरेक्ट भोजन को नहीं पचाता है, लेकिन जो एंजाइम होता है ना, वो ये पित्त उधर से अगर निकलेगा तो एंजाइम को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है काम करने के लिए। ठीक है, तो उसका ये काम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पित्त गहरा हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है, जो एकरित मतलब लीवर से स्रावित होता है, मतलब निकलता है, और पित्ताशय का मतलब गोल ब्लाडर में पित्त रस जमा रहता है। जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। इसका पीएच मान 8.9 होता है। ठीक है, 8.9 होता है, किसका, पित्त का पीएच मान कितना होता है, 8.9 होता है। तो यहाँ पर इंसान का जो ये लीवर है ना, ये लीवर यानी जिसको हम लोग जिगर कहेंगे, जिगर, कलेजा जिसको कहते हैं, ये यहाँ से पित्त निकल करके पित्ताशय में आता है। इस थैली में क्या रहता है, पित्त रस रहता है। ये निकलेगा तो एंजाइम क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा भोजन को पचाने में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। और अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर पित्त की थैली में पथरी हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं गोल ब्लाडर की पथरी। और पथरी होने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ पर कोई दवाई जा नहीं पाता है, लास्ट में इसको काट के निकालना पड़ता है। ये पूरे थैली को यहीं से काट के निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि दवाई जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, दवाई काम नहीं करता है यहाँ पर। तो ये समझ गए, ये है आपका पेट, यानी अमाशय है ये क्या है, ये आपका अमाशय है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ये पित्त से संबंधित और भी कुछ बातें। तो यहाँ पर पित्त से क्या बोला था कि पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं हम लोग। यानी मनुष्य के पाचन में पित्त का महत्व निम्न है। मनुष्य के पाचन में भोजन जो पचता है, उसके पाचन में पित्त का महत्व निम्न है। नंबर 1 हम लोग समझेंगे, पित्त भोजन के, ठीक है, यहाँ पर
यानी पित्त भोजन के पाचन में सहायता करता है। पित्त जो है ना भोजन के पाचन में सहायता करता है। पित्त निकलेगा तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। और एंजाइम का काम है भोजन को पचाना, ठीक। दूसरा भूमिका क्या है, पित्त अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर अगला बात देखेंगे, तीसरा इसका भूमिका क्या है, तो पित्त वसा का पाचन करता है। पित्त वसा का क्या करता है, पाचन करता है। यानी पित्त निकलेगा तो वसा को यानी छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देता है और फिर उसको यानी पाचन में सहायता करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ चलिए देखेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि हमारे अमाशय में, अमाशय का मतलब पेट, ये क्लास हम कर चुके हैं। जो बच्चा नहीं देखे हो जाके पहले अमाशय वाला क्लास कर लीजिए, ठीक है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल बोले अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं। तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। यानी HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी HCl जो अम्ल होता है ना, अगर भोजन हम खाते हैं तो उसमें कुछ जीवाणु रह जाता है, ताज़ा नहीं खाते हैं तो जीवाणु हो जाएगा। वो जीवाणु जैसे अमाशय में पहुंचेगा तो अमाशय में अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, जो जीवाणु आएगा उसको नष्ट कर देगा, मार देगा, ठीक है। ये काम है इसका। तो वही बात बोलता है कि हमारे अमाशय में HCl यानी HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन में आए हानिकारक जीवाणु, जो हानि पहुंचाएगा, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है यानी मारता है। और यह अम्ल एंजाइम को पाचन में सक्रिय कर देता है। सक्रिय मतलब एक्टिव कर देता है, ठीक है। एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिव। जैसे एंजाइम सो रहा था, अब जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा तो एंजाइम क्या होगा, जगेगा, यानी एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, फुर्ती आ जाएगा, ठीक है, तेजीपन आ जाएगा, ठीक, जिससे भोजन जल्दी पचेगा। तो ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कहता है, चलिए इसका चित्र देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है, ये आपका लीवर है। ये आपका क्या है, लीवर है, ठीक है। ये पेट है, अमाशय है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर यानी पित्त की थैली यहीं पर रहता है, ठीक। यहाँ से ये बहेगा पित्त, ठीक। और यहाँ समझिए, यहाँ पर जो है ना, ये आपका लीवर है। क्या है, लीवर है, ठीक। ये लीवर है, ठीक, जिसको बोलेंगे यकृत हम लोग। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ये सबसे बड़ा होता है लीवर इंसान का, ठीक है। और इसी लीवर से क्या निकलता है, यानी पित्त रस निकलता है। निकल करके कहाँ आता है, यानी पित्ताशय में, गोल ब्लाडर में, इसकी थैली में आके जमा रहता है। तो इसके अंदर, इस थैली के पित्ताशय में क्या रहता है, यानी पित्त रस रहता है, ठीक। और ये पेट है, अमाशय है। चलिए, ये कई बार हम इस फिगर को समझा चुके हैं। बिना देरी किए सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कहता है, सवाल कहता है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VPI क्वेश्चन है। तो कहता है कि भोजन के पाचन में, भोजन जो पचता है ना, उसके पाचन में लार, ठीक है, लार की भूमिका क्या है। तो लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम का काम है भोजन को पचाना, यानी मुंह में आपका लार पाया जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। अब आगे बढ़िए फिर, ठीक। चलिए यहाँ देखिएगा, लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। लार में यानी मुंह में जो लार पाया जाता है ना, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला का नाम है टाइलिन,
टाइलिन को ही हम लोग बोलते हैं इमाइलेज, ठीक है। इसका काम क्या है, ये एंजाइम है, क्या है ये एंजाइम है, ये लार में पाई जाती है। टाइलिन क्या है, एंजाइम है, ये लार में पाए जाते हैं। यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका जाकर के लाइसोजाइम, ठीक है, ये भी एक जाइम है। तो इसका काम क्या है, एंजाइम है, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आ चुका है आपके सामने, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2026 में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कहता है दीर्घरोम, दीर्घरोम, ठीक है, दीर्घरोम या फिर रसानकूर क्या है, ठीक है, इसका कार्य को लिखे। दीर्घरोम या रसानकूर क्या है, इसके कार्य को लिखे। तो समझते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या समझेंगे कि छोटी आंत के भीतरी दीवार पर उंगली जैसी संरचना होती है जिसे दीर्घरोम या रसानकूर कहते हैं। यानी छोटी आंत के भीतरी दीवार पर, भत्ती पर छोटी आंत के भीतरी दीवार पर उंगली जैसा संरचना पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। छोटी आंत में पाई जाती है, अभी चित्र में दिखाएंगे। अब इसका कार्य बोला है ना, तो उनके कार्य निम्न हैं। यानी कार्य क्या, तो 2 कार्य इसका देख लेंगे हम लोग। ये पचे हुए, ठीक है, यानी दीर्घरोम का काम क्या है, यानी उंगली की जैसा इसका संरचना होता है। यह पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर रक्त वाहिनी में मिलाता है। यानी जो भोजन पच जाता है ना, तो पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व होता है, विटामिन वगैरह ये सब होता है, पोषक तत्व, उसको अवशोषित कर रक्त वाहिनी में यानी खून के नलियों में क्या करता है, मिला देता है। नंबर 2 में क्या करता है, दूसरा इसका काम क्या है, और शरीर की वृद्धि करता है। शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये इसका दो कार्य था। तो चलिए इसका लीजिए एक बार आप लोग फ्रेश स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अभी हम लोग दीर्घरोम पढ़े ना, तो दीर्घरोम किसको बोलते हैं, उंगली जैसा संरचना होता है। ये छोटी आंत है, इसके छोटी आंत में यहाँ देखिए उंगली के तरह यहाँ पर बना हुआ है, उंगली के तरह यहाँ पर, यहाँ अंदर में उंगली के तरह बना हुआ है। इसी सब को हम लोग क्या बोले हैं, उंगली के तरह ये बना हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या, छोटी आंतियाँ है, इसी के अंदर में उंगली जैसा संरचना होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो कहेंगे हम लोग दीर्घरोम या फिर रसानकूर कहेंगे, ठीक। तो ये आपका यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत यहाँ पर अंदर में, ये बड़ी आंत है, उंगली जैसा ये जो पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे यानी दीर्घरोम। चलिए समझ गए फिगर में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ कहता है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का, यानी पाचक में जो एंजाइम पाया जाता है उसका क्या कार्य है, यानी काम है, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है कि पाचक एंजाइम भोजन के पाचन में सहायता करता है। बिल्कुल पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि पाचक एंजाइम जो होता है ना, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है, मदद करता है, ठीक है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, ये टाइलिन एंजाइम, ठीक है, एक है टाइलिन एंजाइम जो मुंह में पाया जाता है, लार, मुंह के लार में पाए जाते हैं, ठीक है, टाइलिन एंजाइम। यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये काम हो गया। दूसरा नंबर में है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, यानी पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, ये अमाशय में पाए जाते हैं। ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में। इसका काम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा नंबर में क्या है, लाइपेज एंजाइम, ये भी अमाशय में पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये वसा का पाचन करता है। चौथा क्या है, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, इसका क्या काम है, ये दूध का पाचन करता है, छोटा बच्चा का जो दूध पीता है उसका पाचन करता है ये, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सभी सब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इससे पहले भी जो नहीं देखे हैं जो, तो वो पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिए। ये पार्ट होगा चौथा, ये चैप्टर कंप्लीट। अब 5वां पार्ट में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक क्लास में ऑब्जेक्टिव सारा हो जाएगा। ये चैप्टर, पहला चैप्टर यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा कि हाँ सर आ रहा है। आगे फिर आप लोग के लिए क्लास, जो 5वां क्लास होगा, तो वो इस चैप्टर का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
आज यहीं के लिए रहने देते हैं।